तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक स्मार्ट हाउसवाइफ कैसे बने। हाउसवाइफ और एक स्मार्ट हाउसवाइफ दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ों का अंतर होता है, बट कुछ तो ऐसा अलग होता होगा जिसकी वजह से उनको स्मार्ट बोला जाता है। तो कौन सी चीज़ें, कौन से गुण, कौन सी हैबिट्स उनकी ऐसी होती है जिनकी वजह से हम उनको स्मार्ट बोलते हैं, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक हाउसवाइफ और एक है स्मार्ट हाउसवाइफ। दोनों काम करती हैं, दोनों का काम है काम करना, घर गृहस्थी को संभालना। तो ऐसा नहीं है कि जो हाउस वाइफ है वो हाथ पैर से काम कर रही है, चलते चलते कर रही है, और जो स्मार्ट हाउस वाइफ है उसने बोल दिया कि जादू कर दिया कुछ ऐसा कि बस काम खत्म हो गया, या वो उड़ उड़ के काम कर ले रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हाथ पैर चलाती हैं और वो भी जादू बोल के काम नहीं करती, वो भी नॉर्मली एक हाउस वाइफ के जैसे ही काम करती हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके वो बन जाती हैं एक स्मार्ट हाउस वाइफ। और जो एक नॉर्मल हाउसवाइफ होती है वो बेचारी पूरा दिन काम धाम में लगी रहती है, शाम तक एकदम बिजी, मीन्स उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, अपने लिए तक सोचने का टाइम नहीं रहता है। तो हाउसवाइफ से थोड़ा सा अपने आप को कन्वर्ट कर लीजिए स्मार्ट हाउसवाइफ में, क्योंकि काम तो करना ही है, बट कुछ ऐसे तरीके अपना लिए जाएं कि जिसकी वजह से हमें सभी चीज़ों के लिए टाइम मिले। हम रोना धोना करते करते काम ना करें, हम खुद को थका करके काम ना करें, अपने आप को खुश रख के काम करें, अपने आप को एक्टिव रख के काम करें, अपने लिए टाइम निकालें, बाकी और भी कोई एक्टिविटीज़ है उसके लिए भी टाइम निकालें। तो ऐसी क्या चीज़ें हम फॉलो करें जिसकी वजह से हम स्मार्ट वाइफ बन सकते हैं, स्मार्ट हाउस वाइफ। उसमें सबसे पहली वाली चीज़ है कि अगर आप चाहती हैं ना कि आप स्मार्ट बने, स्मार्ट तरीके से अपना काम करें, तो सबसे पहली चीज़ अपना डेली रूटीन आप सेट करिए। बिल्कुल, जब हमारा रूटीन सेट होता है ना, सारी चीज़ें हमारी टाइम टू टाइम होती चली जाती हैं, और ये चीज़ एकदम 100% काम करती है। एक होता है कि आप सुबह सो करके उठे और बस लग गए काम में, जैसे तैसे निपटाए जा रहे हैं, जो चीज़ याद आ रही है कर ले रहे हैं, जो चीज़ झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, ये सारी चीज़ें तो मान लीजिए है ही ज़रूरी, डेली करना ही है, तो ये सब कर रहे हैं, जैसे तैसे निपटाए जा रहे हैं धीरे धीरे। एक चीज़ हो गया, आपने अपना रूटीन सेट किया हुआ है, मुझे इतने टाइम तक उठ जाना है कैसे भी, बिल्कुल मुझे लेजी नहीं बनना है कि नहीं कोई नहीं आधे घंटे बाद उठ जाएंगे, अरे कोई बात नहीं आज यही बना करके दे देंगे, कोई बात नहीं आज ऐसे ही सब काम चला देंगे, बिना नहाए धोए किचन में चले जाएंगे, नहीं, ये सब चीज़ें तकलीफ देती हैं। तो अगर आपको स्मार्ट हाउस वाइफ बनना है तो अपना रूटीन सेट करिए, कब क्या करना है, और उस टाइम पे वो चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल एक दिन पहले से अपना रूटीन सेट कर लीजिए, कल मुझे क्या क्या करना है, वो चीज़ आपको जगा भी देगा। सबसे बड़ा वाला अलार्म होता है, जैसे ही मोबाइल वाला अलार्म बजता है ना, तुरंत अपने दिमाग में टिक हो जाता है कि नहीं नहीं उठना तो पड़ेगा, बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है लंबी चौड़ी कि आज ये सारी चीज़ें निपटानी है। तो एक सेकंड अलार्म का काम ये भी करता है कि जो हम अपना रूटीन सेट करते हैं ना, जो अपनी लिस्ट हमारी काम की होती है, वो चीज़ भी हमें जगा देती है कि नहीं आज ये सारी चीज़ें करनी है, उठना है, उठना है तो उठना है। तो जब आप रूटीन अपना सेट कर लेंगे ना, सारे काम एकदम प्रॉपर तरीके से होंगे, टाइम टू टाइम होंगे, कुछ भी डिले नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा कि शाम को अब आप सोचने लग जाओगे कि अरे आज तो ये करना था, उसकी जगह कुछ और कर दिया, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था वो तो रह ही गया। तो अपना रूटीन सेट करिए, तभी बनेंगे आप स्मार्ट हाउसवाइफ। दूसरी चीज़, इग्नोर करना सीखना सबके लिए ज़रूरी है, ओनली हाउसवाइफ के लिए नहीं। इग्नोर करना सीखना तो सबके लिए ज़रूरी है। इग्नोर करना मीन्स ऐसा नहीं कि अच्छी चीज़ों को इग्नोर करना, अपने रिश्तों को इग्नोर करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ हमें तकलीफ दे रही है उस चीज़ को इग्नोर करना। कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसका आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, आप उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हो उस प्रॉब्लम को, तो फिर आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उसको लेकर के चलते रहेंगे ना, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर बीमार डाल देगी। कहते हैं ना कि खिचड़ी बाहर पके तो ठीक है, बट दिमाग में अगर पक रही है तो वो बीमार डाल रही है। कई बार बीमार होने पे खिचड़ी खाई जाती है, बट अगर वो दिमाग में पकने लगती है ना तो बीमार डालने लगती है हमें। तो इसके लिए अगर कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप ख़त्म कर सकते हैं, जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर उस पर सोचिए कि हाँ क्या करना है। बट जो चीज़ आपके हाथ से बाहर है, बिल्कुल आपने खूब सारी कोशिश कर ली फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर उसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। या किसी की बात, कई बार ऐसा होता है हम एकदम अपनी तरफ से सब ठीक ठाक, बट किसी का बिहेवियर हमें परेशान कर देता है, किसी की बातें हमें परेशान कर देती हैं, है ना। तो फिर उस चीज़ को, जो चीज़ हमें परेशान कर रहा है उस चीज़ को इग्नोर करें। क्योंकि अगर किसी का बिहेवियर आपके लिए सही नहीं है, आप खूब कोशिश करते हो कि नहीं ये हमारे लिए थोड़ी अच्छे हो जाएं, बट फिर भी नहीं हो रही, तो बस
अब आप अपने आप को संभाल लो, आप इग्नोर करना शुरू कर दो कि भाई वो तो वैसे ही रहेंगे, अब हमें क्या करना है वो चीज़ हम करें। इग्नोर बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट हाँ अच्छी चीज़ को नहीं, जो चीज़ परेशान कर रही है इग्नोर करना शुरू कर। और ये चीज़ सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है जब हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं लोगों की बातों को, लोगों के बिहेवियर को, कौन हमारे साथ क्या कर रहा है, उस चीज़ को नहीं बदल सकते, उस चीज़ को तो बिल्कुल इग्नोर कर देना है। तीसरी चीज़, खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। स्मार्ट हाउसवाइफ तभी कहलाएंगी जब खुश होकर के काम करेंगी। चिल्लाते डांटते बच्चों को, रोते धोते अगर काम करेंगी तो बिल्कुल स्मार्ट नहीं है आप। फिर तो आप वही रोने धोने वाली बेचारी सी, जिसको बर्तन मांजना पड़ गया तो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि खा खा के सभी बर्तन रख देते हैं, मुझे ही धोना पड़ता है, घर गंदा कर देते हो, मुझे ही झाड़ू लगाना पड़ता है। नहीं, काम तो करना ही है, खुश होकर के करिए ना। खुश होकर के करेंगे तो 1 घंटे का आधे घंटे में हो जाएगा। वही अपने आप को टेंशन दे करके, चिल्ला करके, कभी बच्चों पे चिल्ला रहे हैं, कभी बड़ों पे चिल्ला रहे हैं, यहाँ तक कभी खुद पे ही चिल्ला रहे हैं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, किस्मत को भी ब्लेम दे दिया, तो फिर दिक्कत है। फिर ये चीज़ सही नहीं है, आप स्मार्ट हाउसवाइफ नहीं बन पाएंगे। एकदम खुश होकर के, एक्टिव होकर के काम करिए। जितना खुश रहेंगी काम उतना ही अच्छा होगा और उतना ही जल्दी होगा। चौथी चीज, अपने आप पे भी ध्यान देना। सबके लिए तो खूब सारा ध्यान दिया आपने, बट अपने लिए कुछ नहीं। अपने बारे में पता ही नहीं कि क्या चीज़ पसंद आती है। पहले पता होता था कि हाँ हमें क्या चीज़ पसंद है, हमें क्या पहनना अच्छा लगता है, बट अब भूल ही गए बिल्कुल। तो शादी के बाद होता है, सबकी लाइफ चेंज होती है, बट उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर रखिए। भूल नहीं जाना खुद को कि अब हम कुछ हैं ही नहीं। नहीं, अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम जरूर। अपने ड्रेसअप पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पहन वहन करके रहना। मीन्स ऐसा नहीं कि अब किचन में जा रही है बट एकदम हैवी ड्रेस पहन लिया आपने, खूब सारा मेकअप कैरी कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट मेकअप और हल्का सा, मीन्स अच्छा। अब ये ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि नाइट सूट पहना है तो वही पहने रह गए पूरे दिन कि इसमें हमको कंफर्टेबल है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, ये बहुत बेकार सा इफेक्ट देती है। और एक दिन आप अच्छे से ड्रेसअप करके और एक हल्का सा मेकअप लगा करके, मीन्स अपने आप को ठीक ठाक करके और काम करेंगे ना, वो चीज़ आपको एक अलग इफेक्ट देगी। अपने आप में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये नाइट सूट वगैरह, नाइटी वगैरह जो पहन के पूरे दिन रहते हैं ना, इससे लेजी होता है, लेजनेस आता है बहुत ज़्यादा। हम एकदम अलग ही फील करोगे आप उसमें, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, बस जैसे तैसे बाल लटके हैं इधर से उधर, बस काम किए जा रहे हैं अपने आप को धक्का दे दे करके कि करना है करना है। बट वहीं अगर आप सुबह रेडी हो जाती हैं, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे देती हैं, अपने आप को अच्छा कर लेती हैं, उसके बाद काम शुरू करती हैं ना, बहुत ही अच्छा इफेक्ट होगा उसका। ये बहुत बड़ा जादू होता है, कुछ दिनों में ही अंतर पता चलने लगता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि अपने आप से ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। हम अपने आप में जब हम ठीक रहेंगे तभी सब कुछ ठीक रखेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है वही चीज़ हम दे पाते हैं ना दूसरों को। तो हम खुद ही आलसी से पागल से बने हुए हैं, बस जैसे तैसे काम धक्का धुक्की मार करके किए जा रहे हैं, तो कहाँ से वो काम अच्छा होगा। और जब खुद एकदम एक्टिव रहेंगे, फिट रहेंगे, तो जो भी काम करेंगे उसी टाइप का उसका रिजल्ट होगा। खाना बनाएंगे अच्छा बनेगा, क्योंकि खुश होकर के एकदम बुस्ट होकर के बना रहे हैं। तो इसके लिए अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को भी एकदम अच्छा रखिए, बिल्कुल अच्छा रखिए। ऐसा नहीं कि आप हाउस वाइफ हैं तो घर में हैं तो चलो जैसे तैसे कुछ भी पहन लिया, कैसे भी रह लिया, बिल्कुल नहीं। सुंदर बन के रहिए अच्छा लगेगा आपको। और लास्ट चीज़, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना। जो एक स्मार्ट हाउस वाइफ होती है ना, उसकी सबसे पहली वाली हैबिट ये होती है कि उसको सबकी पसंद नापसंद का पता चल जाता है। अब हाउस वाइफ है, हमारा काम है खाना बनाना, तो ऐसा नहीं कि अब काम है खाना बना तो कुछ भी बना के रख दिया, ऊपर से बोल भी दिया मेरा काम है मैंने बना दिया, जिसको खाना है खाओ, जिसको नहीं खाना है मत खाओ। ऐसा नहीं, ये बात नहीं चलेगी। अगर आप स्मार्ट बनना चाहती हैं ना, तो सबकी पसंद का ध्यान रखिए। अब देखिए, डेली तो सबकी पसंद का नहीं बन सकता है कि हम रोज रोज सबसे पूछ रहे हैं कि क्या खाओगे, क्या बनाए क्या बनाए। बट हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा, कभी किसी का पसंद का कुछ बना दिया, कभी किसी का पसंद का कुछ बना दिया, कभी कुछ बना करके सरप्राइज दे दीजिए। ये अच्छी चीज़ें होती हैं और ये बहुत अच्छा इफेक्ट लाती हैं आपकी लाइफ में भी। बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश, बस हो गई स्मार्ट। स्मार्ट तो तभी होते हैं ना जब सर्वगुण संपन्न हो गए। तो जब आपको सभी चीज़ें पता ही हैं, सबकी नापसंद पसंद के बारे में पता चल गया, काम आप अपना एकदम टाइम टू टाइम कर रही हैं, अपने आप को भी अच्छा रख रही हैं, खुश रह रही हैं,
ये सारी चीज़ें तो बस बन गए आप स्मार्ट हाउसवाइफ। चीज़ों को इग्नोर कर रही हैं भाई, हमें टेंशन नहीं लेना, हमें अपने काम पे ध्यान देना है, बाकी आलतू फालतू की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। तो ये क्वालिटी होती है एक स्मार्ट हाउसवाइफ में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी। देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।